नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता अखिलेश बघेल जी मौजूद हैं। मैं आपको अखिलेश बघेल जी के विषय बता दूं कि अखिलेश बघेल जी एक समाज सेवी हैं और समाज सेवा में पिछले 10 से 12 सालों से काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से लगभग 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी से वे जुड़े हुए हैं और वर्तमान में बिंद्रा नौगढ़ विधानसभा के सोशल मीडिया के समन्वयक की जिम्मेदारी अखिलेश बघेल जी के कंधे पर है, अखिलेश बघेल जी के कंधे पर है। मैं अखिलेश जी के विषय में एक चीज और बताना चाहूंगा कि अखिलेश जी जहां पर भी किसी भी व्यक्ति को उनकी मदद की जरूरत होती है, जो भी उनसे संपर्क करता है, वे तत्काल मदद के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। हम सीधे अखिलेश बघेल जी से बातचीत करेंगे। अखिलेश जी, अब आप कांग्रेस पार्टी के आप नेता हैं, युवा नेता हैं। अब आपने राजनीति में कदम जो रखने का आपने मन बना लिया है, आखिर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? सबसे पहले आपके लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा राजनीति में आने का एक कारण था, जो कभी कभी लोगों का जो समस्या को दिखता था मैं, चाहे सबसे पहला थाना की बात आई, कोई मुसीबत में आ जाते हैं, कोई और नेता को जैसे सहयोग मांगते हैं, या किसी सरपंच या कोई भी पद रहते हैं, या छोटा जो गरीब रहते हैं, कोई किसी को मदद मांगते हैं। और काफी लोग ऐसे मदद मांगते मांगते काफी लोग एकदम निराशा में मैं देखा उन्हीं लोगों को। और मेरे मन में एक भी था ना कि मेरे में भी ऐसी परेशानी आई थी, तो मैं भी एक था ना कि मैं राजनीतिक में आऊँ। हो सकता है राजनीतिक में आने से बहुत कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए मैं राजनीतिक में आने का ठान लिया। अखिलेश जी, घर में आपसे किससे बातचीत हुई, आपने किससे चर्चा किया है और राजनीति में आने का आपने मन बनाया है? अखिलेश जी, आप यदि आप युवा नेता के रूप में यदि आज उभरे हैं, आपका अच्छा नाम है कांग्रेस पार्टी में, ये कह सकते हैं कि ग्रामीण अध्यक्ष की जो भूमिका होती है, जिस समय राजू युवा मितान क्लब के अध्यक्ष की भूमिका भी आप निभा चुके हैं, तो आखिर आप राजनीति में सबसे ज्यादा आप किसको मानते हैं और आप किससे प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखना चाहते हैं? मैं राजनीति में आने का मेरा एक उद्देश्य है कि जैसे मैं एक छोटे से गांव ग्राम पंचायत लाटापारा का एक राजीव मितान क्लब का एक अध्यक्ष मेरे को चुना गया था, और मैं उसी अध्यक्ष के पद पर रह के काफी ग्राम पंचायत के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, और करते करते मेरा अध्यक्ष पद भी पूरा हुआ। और मैं भी ऐसे राजनीति लोगों का जो समस्या लोगों के समस्या का दूर करने के लिए काफी मेरे मन में बिठाया, और लोगों का दूर करते करते अभी तक मैं आ रहा हूँ। अखिलेश जी, आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। अखिलेश जी, आपने बचपन से समस्याओं को देखा है, आपने संघर्ष किया है और आप संघर्ष के बलबूते पर आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई, आपने एक अलग नाम कमाया है। अखिलेश जी, आपके जीवन के राजनीतिक उतार चढ़ाव का ऐसा कोई पल है क्या, एकदम यादगार पल, जहां पर आप एकदम ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि आपको लगा था यार अब मैं क्या करूं, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा था, फिर अचानक आपको रास्ता मिला और आपने उस रास्ते से अपने जीवन की समस्याओं को दूर किया? ऐसा कोई पल है क्या जो आप लोकल टीवी के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जरूर, मेरे साथ भी बहुत बहुत परेशानी हुई थी, जो लोगों को भी मैं निवेदन किया कि मैं इस परेशान से मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं जो डायरेक्ट बता दूं, इसमें अमीर और गरीब की बात आती है जी। तो गरीब गरीब को गरीब टाइप का माना जाता है, अमीर को अमीर। लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, जितना बड़ा नेता क्यों ना हो, जितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, है ना, कि गरीब है तो कम से कम इतना विचार आना चाहिए कि गरीब है तो यार हम उसको साइड में कर दे। ये नहीं होना चाहिए। हमेशा सबसे पहले गरीब होते हैं, गरीब से ही चढ़ के अमीर बनते हैं। जब तक गरीब नहीं होगे तो अमीर बनोगे नहीं, और अमीर तब बनोगे जब तक गरीब नहीं होगे। जी। तो मेरा ये कहना है कि कभी किसी को भी गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक सम्मान मान के लेना चलना चाहिए। अखिलेश जी, आपके कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता है क्या कि आपकी परेशानियों में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके जीवन में हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं, आप जब भी कोई परेशानी में रहते हैं संकट मोचक के रूप में आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपकी समस्याओं को उभारने, आपकी समस्याओं से आपको उभारने का काम करते हैं? ऐसा कोई नेता है क्या आपके जीवन में? मैं वैसे तो मेरे पॉलिटिकल में 5-6 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं राजनीति में आया सबसे पहले मैं
उमेश डोंगरे ही मेरे को इस राजनीतिक में मेरे को प्रवेश कराए हैं। जी, डोंगरे जी मैं का उनको गुरु मानता हूँ। गुरु मानते हैं। मैं गुरु मानता हूँ उमेश डोंगरे को, जी। क्योंकि वो मेरे को राजनीतिक में लिए हैं मेरे को। जी, जी। और उसके साथ साथ मैं भविष्य प्रधान जी को, वो भी मेरे एक राजनीतिक एक गुरु, मैं दोनों को बहुत मानता हूँ। और दोनों के साथ साथ मैं जो भी है मैं अपना शेयर दोनों से करता हूँ। सबसे ज्यादा शेयर मैं भविष्य प्रधान भैया से करता हूँ, जो मेरा कोई भी परेशानी होते हैं और मेरे साथ हमेशा दुख सुख में खड़े रहते हैं। चलिए, बिल्कुल, मैं भी भविष्य प्रधान जी का बहुत सम्मान करता हूँ, एक बड़े भाई के रूप में उनको मानता हूँ, क्योंकि हालाँकि मैं मीडिया कर्मी हूँ, एक कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे, बहुत क्लोज़ हैं, तो उनका सम्मान मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। उमेश जी से मेरे संबंध बहुत मधुर है। आपने 2 नेताओं का नाम बताया, दोनों नेताओं से मेरे संबंध बहुत मधुर है, दोनों से मेरे एक पत्रकारिता से भी हट के एक अलग संबंध है। अच्छा ये बताइए अखिलेश जी, अभी जैसे कि मुंगेर जनपद पंचायत का जो क्षेत्र है, वहां से आप जनपद सदस्य के लिए ताल ठोक रहे हैं। वहां पर मुंगेर से 2 नाम सामने आ रहा है और लाटापारा से भी 2 नाम सामने आ रहा है। तो जब 4 नाम है तो 4 नाम में अखिलेश बघेल जी अपने आप को रेस में कितने नंबर पर देखते हैं? क्या लगता है आपको कि आप क्या वहां का जो दिग्गजों का जो जनपद सदस्य क्षेत्र है, उस जनपद सदस्य क्षेत्र से दिग्गजों के बीच उस कुर्सी को निकाल कर रख के आप कुर्सी में बैठ पाएंगे? जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मेरा ये चुनाव का पहला कदम है मेरा। पहला कदम को लेके मैं चाहता हूँ कि उसी कदम को आगे बढ़ाने के लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा कि 4 कैंडिडेटों से मैं उनके सबसे पहले 1 नंबर में लाऊंगा और अपना जीत हासिल करूंगा। जी। अखिलेश जी, आप क्या बोलकर आप वोट मांगने जाएंगे? मतदाताओं के पास क्या बोलकर जाएंगे आप? मैं लोगों से तो लोग बोलते हैं मैं आपका अगर आप मेरे को वोट देंगे तो मैं आपको वो कर दूंगा, लेकिन मैं ये तो नहीं डायरेक्ट मैं अपना जुबान नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मैं अगर मेरे को मैं आपके पास जाऊंगा वोट मांगने और जनता मुझे चाहते हैं कि हमारे नेता का अच्छा बने, अच्छा व्यक्ति बने बने अगर सोचेंगे तो जरूर मेरे को वोट देंगे। और वोट अगर दे के मेरे को विजयी हासिल कराते हैं तो मैं जरूर लोगों का जो राशन कार्ड का जो समस्या होता है, पेंशन का जो समस्या होता है, गांव में गली नाली, पानी नाली, सीसी रोड, जो भी अगर गांव गांव का अगर जो भी समस्या होता है, कोई भी जनता का कोई भी समस्या, कुछ भी समस्या हो, चाहे किसी का तबियत खराब हो, किसी को गाड़ी के कुछ भी कोई भी परेशानी का होता है, मैं जरूर उन लोग का कहीं भी रहूं अगर मेरे कान तक पहुंचे तो मैं उनके साथ जाके उनका सहयोग करूं, ये मैं चाहता हूं। जो वर्तमान में जो महेश बघेल जी हैं, जो उनकी धर्म पत्नी है, क्या नाम है उनका नाम? बिंदु बघेल। श्रीमती बिंदु बघेल जी वर्तमान में जनपद पंचायत की सदस्य हैं और फिर से कहीं ना कहीं बघेल परिवार से महेश बघेल जी का भी नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है कि महेश बघेल जी भी फिर से दावेदारी कर सकते हैं, चुनावी मैदान पर आ सकते हैं। महेश बघेल जी यदि चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या लगता है, क्या जो मुकाबला है कितना कितना टक्कर होगा, कितना कांटेदार और कितनी कांटे की टक्कर रहेगी, क्या लगता है आपको? हाँ, महेश काका तो हमारे चाचा हैं और हमारे परिवार से ही हैं और वो 5 साल रह चुके हैं। और जो 5 साल रह चुके हैं, मैं भी चाहूँ कि वो भी आए। हाँ, हार जीत का तो खेल होते ही रहता है, परिवार है। और जैसे 5 साल वो रह चुके हैं, 5 साल में लोगों के लिए क्या किए हैं, क्या नहीं किया है, मैं तो इसके पीछे नहीं जाऊंगा। जनता जो चाहती है, जनता के मन में जिनका नाम है वही बनेगा। अच्छा अखिलेश जी, आपके विषय में तो हमने ये भी सुना है कि यदि आप जनपद सदस्य बनते हैं तो फिर इसके बाद आप जनपद अध्यक्ष पद के लिए भी आप ताल ठोक सकते हैं। आपकी कोशिश रहेगी कि मैं जनपद अध्यक्ष पद तक भी पहुंचूं। इन बातों में कहां तक सत्यता है, या फिर ये जो मार्केट में जो चर्चा किया जा रहा है ये सिर्फ अफवाह है? नहीं, मैं तो अपने मन में विचार रखा हूँ। अगर मुझे जनता ने मुझे जनपद सदस्य में अगर विजयी हासिल कराते हैं, मैं उसी आशीर्वाद को लेके मैं जनपद अध्यक्ष के लिए मैं फाइटिंग करना चाहता हूँ। मैं ये भी बिठाया हूँ, लेकिन मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए। मतलब जनपद अध्यक्ष की फाइट करेंगे? फाइट करने के लिए जनपद अध्यक्ष, बाय द वे, यदि आप जनपद सदस्य यदि बन जाते हैं, यदि जनता का पूर्ण समर्थन मिलता है, तो फिर आप किस तरह का कामकाज करेंगे, कैसा काम करेंगे? मतलब आपके काम करने का तरीका कैसा रहेगा, आपका रणनीति कैसा रहेगा? मेरा रणनीति ये रहेगा, सबसे पहले अगर मैं जनपद सदस्य से जनपद अध्यक्ष बनता हूँ, बनाते हैं, लोगों का जो सपोर्ट रहे, जैसे अगर जनपद सदस्यों का जो मेरे साथ सपोर्ट रहे, तो मैं सबसे पहले देवोग ब्लॉक की बात कहूँ। देवोग ब्लॉक में बहुत सारी समस्या है। जो समस्या को जो नेता, जो कोई भी नेता हो, अगर उस काम को रखना चाहिए, उसी जगह ना रख के एकदम घुमराव में रख देते हैं, तो सत्य को वहां नहीं रखते। जहाँ बहुत सारा समस्या होता है, जैसे हमारा गलत नारे की बात कहूँ तो कई सारे मंत्री
विधायक, कई सदस्य, कई प्रकार के नेता लोग आके बहुत सारे मैं करूंगा अपना नाम दे, लेकिन अभी तक के कई सारे परिश्रम गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे। कारण क्या हो सकता है? महोदय, सरकार आपकी भी तो थी, आपके समय क्यों नहीं बना? जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो आपके समय क्यों नहीं बना? नहीं, वो आप सत्य बोल रहे हैं कि अगर देखो 5 साल सरकार थी, 5 साल सरकार, ये नहीं कि देवक ब्लॉक का कारण नहीं है जो मैं कि वैसी मैं ध्यान लगाऊं। हाँ, हो सकता है कोई नेता उनको तो पहुंचा नहीं पहुंचाए हैं, हो सकता है वो अगर अपना बात जो भी बात रखे हैं गलत नाला के लिए, मैं सुना था गलत नाला के लिए सरकार भी, हमारे सरकार भी रखी थी, उससे कुछ कारण बस उनका नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तो घोषणा कर दिया, गरियाबंद में अभी हाल ही में आए थे कि बेलाट नाला में पुल बनेगा करके उन्होंने घोषणा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार के कामकाज को लेकर? बीजेपी सरकार का काम कुछ नाम तो कोई भी दे देते हैं, जब तक वो नाम आया है वो काम हुआ नहीं है, जब तक काम होगा नहीं तब तक हम किसी का बात को इग्नोर करेंगे, भरोसा नहीं होगा। भरोसा नहीं होगा। अगर देवोक मेला का नाला अगर बन गया तब भरोसा करेंगे कि हाँ बीजेपी सरकार ने अगर नाम दी है तो बीजेपी सरकार ने बनाई। चुनाव प्रचार कब से शुरू कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? और सबसे पहले तो आचार संहिता का हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर जैसे चालू हो जाता है, लग जाता है तो हम तुरंत प्रचार के लिए लगेंगे। ये मेरे लोगों का भी कहना है कि उनका जनता का भी बात को सुनना पड़ेगा, उसके विचार से उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। और लग जाते हैं तो जैसे हम प्रचार के लिए अखिलेश जी, आप इतना दावे के साथ आप उस मैदान पर आ रहे हैं, मुंगेर के मैदान में आ रहे हैं, जनपद सदस्य के क्षेत्र में आ रहे हैं, आखिर आप क्यों इतना मजबूत बेस के साथ आप वहां पर खड़े हो रहे हैं कि मैं चुनाव जीत सकता हूं? क्या ऐसा बेस है आपके पास? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव वहां पर जाकर जीत सकता हूँ? सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत लाटापारा का जो जनता है, मैं जनता के ऊपर भरोसा करता हूँ, और जनता अगर मुझे भरोसा में रखते हैं कि चलो लाटापारा पंचायत में एक कैंडिडेट खड़ा है अखिलेश बघेल करके, अगर उसी को नाम से लेके मेरे को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो लाटापारा में जिनका आशीर्वाद लगा रहता है वो वहाँ अभ्यस्त प्राप्त होता है। मतलब लाटापारा की जनता आशीर्वाद देगी तब चुनावी मैदान में जीत हासिल करते हैं। मुंगेर और घोघर के कैसे और कौन सा पंचायत आता है? मुंगेर, घोघर और लाटापारा तीनों पंचायत आते हैं। तो मुंगेर और घोघर के लिए कैसे करेंगे? मुझे आशीर्वाद दोनों पंचायत मुंगेर से और घोघर से भी अगर मिलती है, जरूर मैं उनका जैसा मांग रहता है कोशिश करेंगे कि उनका मांग को हम पूरा करने की कोशिश। अगर हमसे अगर बनती है तो जरूर हम उस मांग को पूरा करेंगे। तो आप ये एक अंतिम सवाल, हमारे लोकल टीवी के माध्यम से आपके जनपद सदस्य क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मुझे जनता से एक ही बात रखनी है कि मेरा जनपद सदस्य का और मेरे चुनाव का पहला कदम है। एक युवा होकर के मैं छोटा सा उम्र का हूँ और आपसे एक आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि मुझे जनपद सदस्य में जीत हासिल करने के लिए, और अगर मेरे को आशीर्वाद देते हैं तो जरूर आपके आशीर्वाद का जो मुझे प्राप्त होगी, आप जनता मेरे पास जो भी मुद्दा रखेंगे वो मुद्दा को मैं पूरा करने की बहुत कोशिश करूंगा। और मेरा निवेदन है कि जनपद सदस्य में वोट देके मुझे विजयी हासिल कराए। तो आप अखिलेश बघेल जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि यदि चुनावी मैदान में ये इनकी जीत की नैया पार लग जाती है तो निश्चित तौर पर यदि जनता किसी भी तरह की समस्याओं को लेकर इन तक पहुंचेगी तो हर समस्या को ये हल करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।